ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरु च पतितानां पावनेभ्यो। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। हरे कृष्ण। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष यहाँ उपस्थित होकर अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान के हरिनाम और हरि कथा की सेवा का ये स्वर्ण अवसर प्राप्त है। तो मेरे जीवन में ये सौभाग्य की घड़ी है, सौभाग्य का उदय हुआ है। और श्रील प्रभुपाद जी के असीम विशेष अनुकंपा का स्मरण होता है, जिन्होंने वृंदावन गोलोक वृंदावन त्यागा ताकि भूलोक वृंदावन में वास हो, और फिर भूलोक वृंदावन का वास त्याग कर पाश्चात्य देश का भ्रमण किया, जहां जाकर वृंदावन का प्रचार करके पुनः वृद्धावस्था में वृंदावन आए और वहां से शरीर त्याग कर तिरोभावित होकर पुनः गोलोक वृंदावन में प्रस्थान हुए। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के चरण सानिध्य में बैठकर आज मैं दुस्साहस करूंगा वृंदावन के विषय में दो शब्द कहने का। तो प्रभुपाद जी और वरिष्ठ वैष्णवी वृंद, हमारे वाणी से जो भी वाचस्खलन होता है, त्रुटि होती है, गलती होती है, आप सब सारग्रही भाव से क्षमा कर दीजिए। और यदि उसमें दो बूंद कहीं आपको अच्छी लगे तो ये गुरु प्रदत्त है, संप्रदाय परंपरागत है, हमारा इसमें कोई निज योगदान नहीं है। हम केवल जिस प्रकार कोई रेस्टोरेंट में वेटर आता है और आप जिसकी मांग करते हैं उस हिसाब से वो ले आता है, उसी हिसाब से आज जो शीर्षक है ब्रज के कृष्ण की मधुरता, इस विषय में हम वेटर स्वरूप में हमारे आचार्य चरणों ने जो लिखा है, जिसकी प्रस्तुति हुई है ग्रंथों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, इसी को हम यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। फिर भी भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष, यही सब जो बद्ध अवस्था में भक्त होता है और जीव होता है, वो भी कली काल में, वो भी भौतिक इस संसार में, तो त्रुटि के महासागर में गोते लगाता है। उस प्रकार जैसे भी हम आज जली हुई फटी हुई रोटी आपको प्रस्तुत करेंगे, आप उसको प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आगे जाकर सेवा की जो पद्धति है, सेवा की वृत्ति जो है और सेवा की जो प्रणाली है, इन दोनों में वर्धन हो। हरे कृष्ण।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। दशम स्कंद भागवत के दशम अध्याय में 38वें श्लोक में जब मणिग्रीव और नलकुबेर का उद्धार होता है और यशोदा नंदन भगवान दामोदर पूछते हैं, प्रार्थनात्मक भाव से पूछो किस इच्छा किस वांछा की पूर्ति करूं, तो मणिग्रीव और नलकुबेर करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जन्म जन्मांतर केवल एक ही विनती है, केवल एक ही प्रार्थना है आपके चरणों में, इसकी यदि पूर्ति आप करा दे तो हमारा जीवन कृतकृत्य होगा। अच्छा, किसकी पूर्ति? वाणी गुण अनुकथने श्रवणों कथायाम। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कानों से आपके शुद्ध अमृतमय कथा प्रवाह का श्रवण हो, ये नहीं बोल रहे हैं। पहले कहते हैं वाणी गुण अनुकथने, वाणी से उस गुणामृत कथामृत का पान करने का सौभाग्य हो, अर्थात हमारे वाणी से हम कृष्ण कथा कह पाए, हमारे वाणी से हम आपके भजन कीर्तन कर पाए, हमारे वाणी से हम नाम जप सके, हमारे वाणी से हम नाम कीर्तन कर सके। हे प्रभु ये इच्छा पूर्ति करा देना। श्रील जीव गोस्वामी यहां टीका लिखते हैं और कहते हैं, भक्ति के नवविधा अंगों में श्रवण का सर्वोत्तम स्थान है और फिर कीर्तन। किसी भाव को, किसी कथा को यदि श्रवण ही ना किया हो तो कीर्तन तो प्राय असंभव है। तो मणिग्रीव नलकुबेर ये पूछ सकते थे कि ये सौभाग्य दीजिए हमें कि साधु के संग में बैठकर हरि कथा श्रवण हो सके, जिस प्रकार पृथु महाराज अभिलाषा करते हैं कि हे प्रभु अरबों खरबों कर्णेंद्रियों प्रदान हो, ताकि साधु संग में बैठकर कृष्ण कथा का सदा सर्वदा नित्य सतत श्रवण हो सके। पृथु महाराज तो ये अभिलाषा व्यक्त करते हैं, परंतु जीव गोस्वामी कहते हैं मणिग्रीव नलकुबेर ये नहीं मांग रहे, वो ये मांग रहे हैं कथा करने का सौभाग्य दीजिए, नाम गाने का सौभाग्य दीजिए, आपके विशेष गुणावली की महिमा गाने का सौभाग्य दीजिए। क्यों? क्योंकि मणिग्रीव नलकुबेर को जीव गोस्वामी के लेख अनुसार, जीव गोस्वामी लिखते हैं मणिग्रीव नलकुबेर इतने विनम्र भाव में स्थित हैं कि हमने पूर्व लीला में अब तो वृक्ष से उन्मूलित हुए, है ना, कथा तो प्रसिद्ध है, दाम बंधन लीला में प्रभु उदर से बद्ध हैं, परंतु स्वयं बद्ध अवस्था में दूसरों की मुक्ति कैसे किया जाए ये केवल मुकुंद जानते हैं। मुक्तिम प्रदाता सर्वेशाम कृष्ण एवं न संशय अथवा विष्णु एवं न संशय। स्वयं बद्ध होकर दूसरों को बद्धावस्था से मुक्त कैसे किया जाए ये केवल हे कृष्ण करुणा सिंधु ही विचार कर सकते हैं। तो उस समय वृक्ष शरीर से उन्मूलित तो किया, परंतु ये दो महानुभाव महाजन कुबेर के सुपुत्र स्मरण करते हैं कि पिछले लीला में हाय हाय कैसे अश्लील व्यवहार हुआ, धर्म विरुद्ध आचरण में गोते लगा रहे थे हम, मंदाकिनी गंगा में प्रविष्ट होकर, शिव जी के तीर्थ स्थली में होकर, नारद मुनि के उपस्थिति में भी अवहेलना करके अनादर भाव से व्यतिक्रमण मर्यादा का हो और स्त्री संग और स्त्री व्यवहार करना ये उचित नहीं, परंतु उन्होंने अपराध पाप अनर्थ इन सब का प्रदर्शन किया। इस कारणवश वो दोनों सोच रहे हैं जीव गोस्वामी के लेख अनुसार, अरे हाय हाय हम तो इतने कनिष्ठ हैं, हम तो इतने निकृष्ट हैं, हमको भला कौन साधु आकर कथा सुनाएगा। तो ये मांगना कि कथा श्रवण का सौभाग्य हो, मानो ये मांगना कि कोई साधु आकर कथा करे। तो दामोदर सामने से पूछ सकते हैं तुम में योग्यता क्या है कि साधु संग में होकर कथा श्रवण का। तो वो दोनों ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कम से कम ये सौभाग्य दे दीजिए कि हम रास्ते पे चल चल कर ऊंचे कंठ में, हृदय के गहराई से और ऊंचे कंठ भाव से कृष्ण उत्कीर्तन कर पाए, और ये सुनकर यदि कोई साधु आकृष्ट होकर आए तो श्रवणों कथाया, तो फिर कथा का श्रवण सौभाग्य हो। तो इस भाव से हम भी यहां स्थित हैं कि वाणी से गुण अनुकथन हो सके,
हम सबको यह श्लोक कंठस्थ करना है, दशम स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। और प्रार्थना यही करना है कि जन्म जन्मांतर हे प्रभु, द्यूतम पानम स्त्रिया सूनो यत्र अधर्म चतुर्विधा, धर्म भंग करके, सभी प्रकार के धर्म मर्यादा को तोड़कर, लांग कर, खंडित करके, हे प्रभु अनंत मनुष्य मानव शरीर को हम विफल गवाए हैं। हम मणिग्रीव नलकुएर समान हैं प्रभु। कोई साधु, कोई भक्त आकर भला हमें क्यों कथा सुनाएगा, कम से कम ये सौभाग्य दे दीजिए कि अनंत बार, अखंड बार हे प्रभु आपकी विस्मृति ना हो, आपकी नामावली, आपकी रूप की महिमावली, आपकी गुणावली, आपकी लीला की निस्सृत अपूर्व अमृत नदी प्रवाहित होती रहे हमारे इस निकृष्ट वाणी से, रसना से, जिह्वा से। और वृंदावन की महिमा तो कहना ही क्या, मधुर होइते सुमधुर, ताहाते अति मधुर। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि वृंदावन जैसा कोई स्थान ही नहीं। इस जगत में हम मधुरता देखते हैं, बोलो वास्तविक मधुरता तो वैकुंठ में है, परंतु वहां भी चतुर्भुज रूप में प्रभु विराजमान। अच्छे, उससे भी बढ़कर मधुरता यदि देखा जाए तो अयोध्यापुरी में है। द्विभुज रूप में प्रभु रामचंद्र अपने चरणों से चलकर 14,000 राक्षसों को मार गिराए। प्रभु रामचंद्र ने अयोध्या में, पंचवटी में, बल्कि लंका में भी सुंदर लीलाएं रचाई। इससे भी बढ़कर मधुर, अति सुमधुर द्वारिकापुरी में, उससे भी बढ़कर मथुरापुरी में, और उससे भी बढ़कर हमारे ब्रजमंडल ब्रजभूमि में। एक वरिष्ठ ब्रजवासी रसिक भक्त लिखते हैं अपने वाणी में, ब्रज भाषा में, वृंदावन सो प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। वृंदावन सो प्रभाव सुन, अरे क्या महिमा है वृंदावन धाम की। अपनो ही गुण देत, वृंदावन के विषय में जो स्मरण करता है, वंदन करता है, चिंतन करता है, और यात्रा और वास का तो कहना ही क्या। वृंदावन सो प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। बच्चा जब मलिन होता है, मल मूत्र में सोया होता है, परंतु मां के गोद में सोया होता है। मां ये नहीं कहती बच्चे से कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु अपना डायपर तू संभाल, हम तो अब सोने चले। मैया कभी नहीं कहेगी। श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति शब्द का जब भाषांतर किया तो डिवोशन नहीं लिखा, बल्कि डिवोशनल सर्विस कहा। अर्थात हृदय में स्थित भावानुसार, इंद्रियों से प्रेरित होकर, अंदर के भाव से प्रेरित होकर, इंद्रियों के माध्यम से जो सेवा वृत्ति होती है, इसी को भक्ति की परिभाषा दी गई। जिस प्रकार मां के गोद पर मलिन मलमूत्र के मानो शैया पे सोया हुआ बच्चा जब सोता है, तो मां क्या करती है, स्वयं भीग जाए उस अपवित्रता में, परंतु बच्चे को साफ सुथरा करती है, पवित्र बनाती है, नहलाती है, धुलाती है, पाउडर लगाकर बहुत सुंदर बनाती है। जब बच्चा मलमूत्र त्याग कर रहता है, तब पिता क्या करते हैं, ये मैया देख लो, अपने बच्चे को संभालो। पिता तो दे देते हैं, तब तक तो खेल रहे थे। मलमूत्र क्या बच्चे ने त्याग दिया तो पिता ने भी त्याग दिया। मैया को बुला रहे हैं, मैया क्या करती है, मैया त्यागे तो बच्चा जाएगा कहां। तो मैया आत्मसात करती है, बच्चे को आलिंगन लगाकर, छाती से लगाकर मलमूत्र को अपने हाथों से साफ करती है। स्वयं भीग जाए, स्वयं अपवित्र हो जाए, कोई बात नहीं, स्नान करा के, स्वच्छ करा के इतना सुंदर बनाती है बच्चे को कि बच्चा वहां पलंग पे लेटा, पिता आकृष्ट होकर आते हैं। यही उदाहरण की तुलना, उपमा दी गई वृंदावन धाम रूपी मां और पिता अहम अस्य जगतो कृष्ण को। हम अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के अनर्थ, अपराध, पाप प्रवृत्ति के मल मूत्र शैया में सोए हैं, और पिता क्या कहते हैं, जाओ स्वच्छ होकर आओ। जाए तो जाए कहां, मां है वृंदावन।
वृंदावन धाम मां है। पंचयोजन विस्तीर्णम धाम च हृदयम मम। राधा रानी कहती है ये वृंदावन धाम मेरे हृदय प्रेम करुणा स्वरूप का मानो विस्तार क्षेत्र है। मानो यदि वृंदावन धाम के विषय में कोई वर्णन चिंतन करे, वृंदावन धाम के विषय में कोई पढ़े, वृंदावन धाम के विषय में स्मरण करे, वृंदावन धाम के विषय में बोले, वृंदावन धाम में प्रवेश करे यात्रा, अथवा वृंदावन धाम में जन्म जन्मांतर वास करे, वो जीव वृंदावन धाम में नहीं, श्रीमती राधा रानी के शाश्वत करुणामयी करुणापूर्ण हृदय में प्रवेश कर रहा है। और वहां मातृ स्वरूपिणी वृंदावन धाम, हम मल मूत्र में सोए हैं, अनर्थ के गोते लगा रहे हैं, वृंदावन धाम मां के रूप में स्वच्छ करती है, भक्ति के सद्गुणों से अभिषिक्त करके नहलाकर इतना आकृष्ट बनाती है, व्यक्ति दूर रहकर भजन करता है, पिता आकृष्ट होकर बच्चे को उठा लेते हैं। ऐसा वृंदावन धाम। वृंदावन धाम कोई स्थान तीर्थ नहीं है, भाव तीर्थ है। यहां नासिक धाम में बैठकर वृंदावन का चिंतन हो सकता है, वृंदावन के विग्रहों का चिंतन, वृंदावन के क्षेत्र लीला स्थलियों का चिंतन, वृंदावन के सद वैष्णवों का चिंतन, वृंदावन में लिखे गए सद ग्रंथों का चिंतन, वृंदावन में होकर षट गोस्वामी ने जो परित्याग करके अपने जीवन में धन संपत्ति को त्याग कर कौपिन धारण करके भिन्न भिन्न कल्प वृक्ष तरुलताओं के छाया छत्र में बैठकर हमारे लिए बिन मूल भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ प्रस्तुति की। 18 वर्ष लगे रूप गोस्वामी को भक्ति रसामृत सिंधु का संकलन करने में, संग्रहण करने में, 18 वर्ष। और हमें तो सुलभ है, प्रत्येक भक्त के घर में एक प्रति मिलती है। यहां बैठकर तन यहां हो पर मन वहां हो गया वृंदावन का वास, हो गया वृंदावन का आश्रय। वहां वास होकर बाहर का यदि चिंतन हो तो वो वास नहीं है, तन वहां है, मन बाहर है। यदि तन बाहर है और मन अंदर है तो धाम वास का पूर्ण लाभ है। और तन और मन दोनों अंदर हो तो आहा, कहना ही क्या, कहना ही क्या। ये वृंदावन धाम इतना आकर्षक है, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। बुला लो जहां बुलाना है, अक्रूर जी मुझे मथुरा बुला लो, द्वारकापुरी बुला लो, हम विस्तार अवतार में आएंगे, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार में वृंदावन के ब्रजरज को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर यदि कोई कहे नहीं हम तो साक्षात पढ़े हैं, कृष्ण उस रथ पे आरूढ़ होकर बलराम सहित चले गए थे, यदि कोई इस तर्क लगाए तो सामने से कुतर्क के भाव, सामने से वितर्क के भाव से, उस तर्क को खंडन करने के भाव से हम ये कहेंगे अच्छा प्रभु तो गए, ब्रजवासी तो नहीं गए। अच्छा ब्रजवासी गए, ब्रजगोपियां तो नहीं गई। भक्ति स्वरूपिणी प्रेम शिरोमणि मुकुटमणि श्रीमती राधा रानी ब्रज को नहीं छोड़ी। और यदि ब्रज छोड़कर कुरुक्षेत्र गई भी तो वहां जाकर प्रभु को स्मरण कराया वृंदावन का कि हे प्रभु 100 साल के विरह के बाद यहां भेंट हो रही है, आप वहीं कृष्ण हैं, परंतु बहुत भेद है, अंतर बहुत है। तब तो वहां वक्षस्थल में स्थित वनमाली वैजयंती माला का दर्शन होता था, यहां तो देखो कवच लगाकर आप खड़े हैं द्वारकाधीश। वहां तो लकुटी हाथ में गौचारण करने के लिए जो छड़ी होती है वो धारण करते थे वृंदावन में, यहां देखो हाथ में तलवार, क्या क्या नहीं रखा है आपने। वहां वृंदावन में बछड़ों के पीछे भागने वाले गोपाल यहां घोड़ों को हाँक रहे हैं। वहां नंगे पांव चलकर वृंदावन के ब्रजरज को अपने चरण चिन्ह से अंकित करने वाले श्याम सुंदर अब देखो मोतियों से जटित पादुका लगाकर घूम रहे। वहां मोर मुकुटधारी बरहा पीडम नटवर वपुह, जिनके वर्णन के प्रारंभ में बरहा पीडम
ऐसा मुकुट धारण करते थे ठाकुर जी की, दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि मोर चढ़कर बैठा है, इतने पंख, एक दो नहीं। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि मोर चढ़ गया हो ऊपर, पंख दिखा रहा है विस्तृत करके। एक दो से तो काम चलता नहीं। जहां ना काम चलता था तीरों और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती थी केवल मुरली के तानों से। केवल बंसी वादन से भागते थे प्रभु, कल्प वृक्ष पे चढ़कर, शाखाओं में चरण रखकर, पंचम स्वर बजाने वाले श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी। अब देखो कितने भारी मुकुट पहनकर खड़े हैं कुरुक्षेत्र में। हमारे महाराज जी कई बार कहते थे, हम गए हैं गृहस्थों के घर में, महाराज जी की वाणी है, हम गए हैं गृहस्थों के घर में और उनके ऑल्टर पे इतने छोटे से गोपाल और इतने बड़ी मुकुट ऊपर। कई बार तो महाराज जी कहते हैं, कई बार तो लगता है इतने सालों से छोटे गोपाल को मुकुट लगा लगा कर बड़े हुए ठाकुर जी तो त्रिभंग हो ही गए मुकुट के भार से। परंतु वृंदावन में ऐसी शोभा नहीं है। फेटा धारण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, उसमें सुंदर मोर पंख, आहा। तो राधा रानी वहां कुरुक्षेत्र में भी आकर श्याम सुंदर को स्मरण कराती है, आप वही श्याम सुंदर हैं, हम वही राधिका हैं, ये वही ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज गोपियां हैं, और ये चैत्र महीने की वही पूर्णिमा तिथि है। परंतु मन में वो प्रेम उल्लास प्रस्फुटित नहीं हो रहा यहां, क्योंकि आज भी चित्त यमुना के तट पर शरदकालीन रासलीला का स्मरण करके गदगद हो रहा है प्रभु। इस कुरुक्षेत्र में वो भाव नहीं, इस तीर्थ में वो भाव नहीं। चलो आपको मनोरथ, बाहर के रथ नहीं, मन के रथ अथवा मनोरथ शब्द शैली खेल है, काव्य खेल है। आपको मनोरथ पे आरूढ़ करके हम गोपियां प्रेम डोरी से खींचती हैं। दाम बंधन लीला में एक डोरी लगाकर मैया ने खींचा, सदा सर्वदा यशोदा दामोदर रूप में विराजमान। हम देखो कितनी डोरी लगाकर आपको मनोरथ में आरूढ़ करके खींच रही हैं। प्रभु वृंदावन लौटो। बस इसी भाव को राधा रानी मन में रखी पर व्यक्त नहीं कर सकी, केवल नेत्रों का संवाद है। इस जगत में भी केवल इशारे से बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहां से आया ये जगत? यदि प्रतिबिंब स्वरूप है तो बिंब स्वरूप तो वो हुआ, वो वास्तविक फल है, ये केवल फल का प्रतिबिंब है। तो उस जगत में श्रीमती राधा रानी कहना चाहती थी परंतु कह नहीं पाई, परंतु श्याम सुंदर इस मनोभाव को समझ पाए। इसलिए स्वयं जब राधा रानी के भाव अंग कांति को धारण करके कलिकाल में गौर सुंदर रूप में अवतरित हुए, तो उन्होंने कहा राधा रानी के चित्त में जो भाव था, जो केवल राधा रानी के चित्त कमल में विकसित हुआ और जिसके सुगंध से मदमस्त होकर हम भ्रमर रूप में आकृष्ट हुए, इस भाव को जो राधा रानी के हृदय और कृष्ण के हृदय का रहस्यमय गुप्त संवाद था, इसको पूरे जगत में वितरित करूंगा। कृष्ण राधा रानी के भाव को भाव और कांति को धारण करके गौर महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और कृष्ण स्वयं उस पक्ष में खड़े हो गए जगन्नाथ के रूप में। मानो नेत्र खुले रह गए, विकसित भाव से खुले रह गए कि कितना प्रेम, ऐसी अद्भुत अद्वितीय अपूर्व प्रेम दशा। एक भक्त पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्या अर्पित करता है, प्रभु भीग जाते हैं। एक भक्त ने याचना की, गोविंद द्वारका वासीन कृष्ण गोपी जनप्रिय द्रौपदी देवी, प्रभु सदा सर्वदा भीग गए। तो ब्रजवासियों के प्रेम का तो कहना ही क्या, विशेष करके ब्रजगोपियों के प्रेम का तो कहना ही क्या, विशेष करके श्रीमती राधिका के प्रेम का कहना ही क्या। कृष्ण स्वयं इस भाव को अंगीकार किए, गौर महाप्रभु के रूप में इस पक्ष में खड़े हुए, जगन्नाथ के रूप में उस पक्ष में खड़े हुए। अर्थात जगन्नाथ वो कृष्ण हैं कुरुक्षेत्र में, जो कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में खड़े होकर अपने ब्रजवासियों को देखकर नेत्र खुले रह गए और हाथ आगे आ गए मानो आलिंगन करने के लिए ब्रजवासियों को, और मुख देखो पूर्ण रूप से हर्षोल्लास से प्रफुल्लित होकर खिल गया। और चरण तो दिखाई नहीं रहे जगन्नाथ जी। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने कहा, ब्रजगोपियों ने कहा, चलस यद ब्रजा चारयन पशुन,
नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे प्रभु, आप क्यों भागते हो इन बछड़ों के पीछे, क्यों भागते हो? तो प्रभु ने कहा, अरे हम तो नंद बाबा के सुपुत्र हैं, हम ग्वाला बन के ना भागे तो कौन भागे? तो ब्रजांगनाएं ने कहा, ब्रजगोपियों ने कहा, आपके क्या रक्तक चित्रक पत्रक नामक सेवक नहीं है? दूसरों को दे दो ना ये सेवा, तुम क्यों भागते हो बछड़ों के पीछे? तो प्रभु ने कहा, हम भागे तो इसमें परेशानी क्या है? तो ब्रजगोपियों ने कहा, बछड़े और गैया भागती हैं तृण खाने के लिए, तृण लोभेन गह्वरम, तृण लोभ से भागती है, परंतु भागने दो इनको, इनके चरण में इतने सुंदर स्वाभाविक पादुका प्रभु लगा के दिए हैं। कोई भी गाय को देख लीजिए, बछड़े को देख लीजिए, कोई पैर में कुछ भी चुभता नहीं, क्योंकि स्वाभाविक पादुका प्रभु बना के दिए हैं। परंतु ब्रजगोपियां कह रही है, हे श्याम सुंदर, आपने उनके पादुका बनाए हैं, पर अपने पादुका का क्या? आप नंगे पांव भागते हैं उन बछड़ों के पीछे जो भागते हैं तृण के पीछे। तृण कई बार तो पत्थर के बीच में फंसा होता है, इसके पीछे भागते भागते बछड़े और गाय छलांग लगाती है, उनको तो दर्द नहीं होता, उनको कोई चोट कष्ट क्लेश नहीं होता, परंतु आप उनके तृणचर अनुगम, तृण के पीछे भागने वाले बछड़ों के पीछे आप भागते हो। हमें डर है कहीं आपके सुकोमल चरण में ये पत्थर, ये अंकुर कहीं फंसकर आपको ठेस ना पहुंचे, आपको कोई दर्द ना हो, आपको कोई चोट ना हो। तो ब्रजगोपियों ने कहा, भाव तो ये है, हे प्रभु, आपके सुकोमल चरण को हम हमारे हृदय में रख दें, सुरक्षित रखें हृदय में, परंतु फिर ये परेशानी है कि हम कठोर पत्थर दिल वाली हैं। तो आप यदि आपके चरण हमारे हृदय में रखें और हमारा हृदय पत्थर दिल है, तो लगता है कि वहां जितना आपको चोट लगेगा बाहर, उससे अत्यधिक चोट यहां लग सकती है। परंतु भाव यह भी है प्रभु, आप जब पत्थर को चरणों से स्पर्श करते हैं और अपने भक्तों का चिंतन करते हैं, प्रेम विवशता के कारण शरीर में आपका जो ताप है, तापमान है, बढ़ने लगता है, और इससे जो भी पत्थर में आप चरण रखते हैं वो पत्थर पिघल जाता है और आपके चरण के चिन्ह अंकित होते हैं। तो ठीक है प्रभु, आप आपके चरण हमारे हृदय, पत्थर रूपी हृदय में रख दीजिए। हां, कठोर पत्थर दिल है हमारा, परंतु आप यदि शुद्ध भक्तों का स्मरण करेंगे, राधा रानी का स्मरण करेंगे, हे श्याम सुंदर, तो हमारा पत्थर दिल भी, पत्थर हृदय भी द्रवित हो जाएगा और आपको कष्ट नहीं होगा, बल्कि आपके चरण सदा सर्वदा हमारे चित्त, हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाएगा। तो इसलिए जगन्नाथ अवतार में चरण का दर्शन नहीं है। प्रभु कहते हैं, अगर गोपियां पूछे चरण किधर है, आपके हृदय में। आप ही ने तो प्रार्थना की, यत्ते सुजात चरणाम्बुरु हम स्थनेषु। तो यहां जगन्नाथ अवतार कृष्ण कुरुक्षेत्र में ब्रज, वृंदावन के ब्रजवासियों के विरह दावाग्नल में दग्ध होकर यहां जगन्नाथ के रूप में विराजमान, और यहां राधा रानी के अष्ट सात्विक विकार को पूर्ण रूप से अनुभव करते हुए कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में यहां उपस्थित। तो एक स्थान में कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में जगन्नाथ, और एक स्थान में राधा रानी के प्रेम भाव को अंगीकार करके महाप्रभु के रूप में। और महाप्रभु ने किया क्या? जो ब्रजलीला के कुरुक्षेत्र लीला में गुप्त बात थी कि हे प्रभु, मन में ये भाव है, मनोभाव है कि आपको हमारे मनोरथ में आरूढ़ करके वृंदावन ले जाए, इसी भाव को महाप्रभु ने जगन्नाथ को वास्तविक मनोरथ में आरूढ़ करके प्रेम डोरी से खींचा। इसी को हम रथ यात्रा घोषित करते। ये रथ यात्रा वृंदावन के प्रेम का जय घोष है, वृंदावन के प्रेम का जय घोष। इतना सुंदर स्थान हमारा वृंदावन। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, वृंदावन के संपर्क में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ।
कुछ भी माने। कहते हैं भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम यमुना जलम पिबमलम चीरई सुकंतम कुरु सम्मानम कलयाति घोर घरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावनम मात्यज। अच्छा, कोई कहे वृंदावन में वास करने के लिए, यात्रा करने के लिए स्थान नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, तो प्रबोधानंद सरस्वती, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको ये करना है, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम केवल प्रबोधानंद सरस्वती के वृंदावन धाम के प्रति प्रेम का प्रस्तुति कर रहे हैं। केवल ये बात को आपके समक्ष व्यक्त कर रहे हैं कि श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन धाम से कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपी नाम, वृंदावन में वास प्राप्त करने के लिए अगर स्थान ना हो तो वृक्षों के छाया के नीचे रह जाओ, बस पड़े रहो। वृंदावन के कोई भी कल्प वृक्ष के छाया के नीचे रह जाओ, परंतु पाने के लिए भोजन भी तो आवश्यक है। ये कहां से पाए? ग्रामेषु भिक्षामट, मधुकरी कर लो। वृंदावन के गांव में चले जाओ, मैया राधे, मैया बाहर आएगी, सोचेगी हम भिक्षुक हैं, दो चार घर में गाली गरोच होगा, मिथ्या अहंकार चकनाचूर होगा। हमारा बीए है, एमए है, ये तो मैया सोच रही है हम भिक्षुक हैं। अच्छा है, जिस अहंकार के कारण जन्म जन्मांतर हम इस जगत में हैं, जो अहंकार हमारे और प्रभु के बीच आ रहा है, उस अहंकार को मैया उस पर्दे को फाड़ कर फेंक रही है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं स्थान रहने के लिए ना हो तो वृक्ष छाया के नीचे रह जाओ, पाने के लिए प्रसाद ना हो तो माधुकरी कर लो, कोई मंदिर में चले जाओ, थोड़ा प्रसाद पालो, किन्हीं के घर में बस 2 रोटी, बस जीवन निर्वाह। अच्छा, पीने के लिए पानी ना हो तो अब तो शायद ये संभव नहीं है। कलिकाल के ग्रस्त बुद्धि ने, कालिया प्रवृत्ति ने यमुना देवी के निर्मल जल को भी दूषित कर दिया। विलोक के दूषिताम कृष्ण कृष्ण कृष्णा हिना विभु। प्रभु क्यों छलांग लगाई यहां? क्योंकि उस कालिया प्रवृत्ति जो हमारी प्रवृत्ति है, हमने यमुना जैसे पवित्र नदी को भी प्रदूषित कर दिया। कालिया ने भी वही किया। प्रभु ने क्या किया? प्रताड़ित करके दूर बहिष्कृत कर दिया कालिया को। हमारी इस प्रवृत्ति को दूर कर रहे हैं प्रभु। तो प्राय आज के काल में संभव नहीं होगा, परंतु 500 साल वर्ष पहले प्रबोधानंद सरस्वती जब वृंदावन में वास करते थे, वो कहते यदि पानी सुलभ ना हो, स्वच्छंदम यमुना जलम पिबमलम, अरे जमुना का निर्मल जल पीकर जीवन निर्वाह करो। और पहनने के लिए वस्त्र ना हो तो चीरई सुकंतम कुरु, वो कहते हैं कोई ब्रजवासी का कोई फटा पुराना धोती साड़ी कुछ मिला होगा, बस इसी से बांध कर जीवन काटो। प्रसाद पाने के लिए आप कह रहे हैं मधुकरी करो, रहने के लिए आप कह रहे हैं वृक्ष छाया में नीचे रहो, फिर आप कहते हैं पानी ना हो तो जमुना जल पान करो, फिर कहते हैं वस्त्र ना हो तो ब्रजवासियों के फटे कपड़ों का मानो आप जीवन में उसको उतार लो, ग्रहण कर लो। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये तो केवल बाह्य वस्तु की बात है, अब अंतरंग वस्तु पर चलते हैं। कहते हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। सम्मान यदि मिले तो इसको विष मानो, क्योंकि सम्मान तुम्हें प्रभु से दूर ले जा रहा है। और नीच अपमानम सुधा, नीचों के द्वारा जब अपमान हो, हाँ इसको अमृत सुधामृत मानो। क्यों? क्योंकि हृदय से पुकार हे कृष्ण हे गोविंद निकलता है तब। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं इन 6 बातों को ग्रहण करो और फिर अंतिम बात, श्री राधा मुरली धरो भज सखे, हे सखा राधा कृष्ण का भजन करो। क्यों? ये सब क्यों हम सहन करें? सहिष्णुता भाव से इन बातों को क्यों अंगीकार करें? वृंदावनम मात्यज, ये सब करो और वृंदावन में वास करो।
परंतु एक कदम भी वृंदावन के बाहर कदापि मत निकालना। प्रबोधानंद सरस्वती की इतनी प्रगाढ़ आस्था और निष्ठा धाम में कि कुछ भी करने को तैयार हैं, पर राधा कृष्ण के नित्य विहार विलास स्थली को नहीं छोड़ेंगे। हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त है। व्यवसाय यहां करो ना, कोई बात नहीं, मन से वृंदावन, मन से वृंदावन। घर में चित्र छवि लगा लो, जमुना, राधा रमन लाल, राधा मदन मोहन, और स्मरण करो रूप गोस्वामी के समाधि स्थली का, स्मरण करो प्रभुपाद जी के वास का वृंदावन में, स्मरण करो सनातन गोस्वामी के भजन स्थली का, मानसी गंगा का, गिरिराज गोवर्धन का, और हाय हाय तन्या हो, कोई बात नहीं। हे प्रभु, अंतिम श्वास लेते समय प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, जब श्वास शरीर से निकले, अंतिम श्वास में वृंदावन का स्मरण हो। हे प्रभु, जो वृंदावन का होता है वो राधा कृष्ण का हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले वो कहां वास करते हैं उस पत्ता को ढूंढना, उनके पता को ढूंढना अति अनिवार्य है। और राधा और कृष्ण का नित्य वास स्थली वृंदावन। रूप गोस्वामी पाद तो कहते हैं कुरियाद वासम ब्रजे सदा, वृंदावन में नित्य सर्वदा वास करो, मन से वास करो, स्मरण करो वृंदावन का। श्रीपाद सनातन गोस्वामी इस वृंदावन के रज में चल चलकर परिक्रमा लगाते थे। वृंदावन में कहते हैं परिक्रमा में करे गंदगी दुख पावेगो सारी जिंदगी। लोग परिक्रमा के लिए जाते हैं, यहां वहां कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो ब्रजवासी लिखते हैं परिक्रमा में करे गंदगी दुख पावेगो सारी जिंदगी। तो डर के मारे श्राप समझकर कोई कूड़ा कचरा नहीं फैलाएगा। सनातन गोस्वामी चरण अंकित करके अपने चरणों से ब्रज यात्रा प्रतिदिन करते थे, गिरिराज यात्रा करते थे। प्रभु वशीभूत, प्रेम अधीन होकर, वशीभूत होकर स्वयं अपने चरण चिन्ह अंकित करके गिरिराज शीला प्रस्तुत किए भेंट स्वरूप में। ऐसे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कितना तड़पते थे कि वृंदावन चले जाओ, वृंदावन यात्रा करो। ऐसा है हमारा वृंदावन, तद्धाम वृंदावनम। हमारे संप्रदाय का ध्येय है वृंदावन, हमारे संप्रदाय का लक्ष्य है वृंदावन, हमारे संप्रदाय का साध्य है वृंदावन, और हमारे संप्रदाय का साधना भी है वृंदावन। अन्य क्षेत्रों में तो प्रभु नंगे पांव चले होंगे, अन्य क्षेत्रों में, अन्य लीलाओं में भी ये पाया जाता है, बिना पादुका बिना चप्पल के प्रभु नंगे पांव चले हैं। परंतु हमारे वृंदावन धाम में रसिक शेखर, रस शिरोमणि प्रभु श्याम सुंदर यशोदानंदन बैठकर इस रज को पाए भी हैं, रज को पाए भी हैं। वो कैसे मुस्कुराते हैं प्रभु, हाय हाय, ओहो, इतनी सुंदर मंद मंद मुस्कान। यशोदानंदन देखो वहां। तो ब्रज धाम में, ब्रज धूली में स्थित मधुर है कृष्ण है, मधुर है श्रीमती राधा रानी, मधुर है यहाँ के कुंज, मधुर है यहाँ की गोपियां, मधुर है यहाँ के वृक्ष, मधुर है यहाँ की जमुना का जलधारा, मधुर है यहाँ गिरिराज की तलहटी, मधुर है यहाँ के लीला स्थलियां, मधुर है यहाँ के रसिक भागवत प्रेमी संत। ये वृंदावन मधुराति मधुर है। इसलिए महाप्रभु श्रीपाद वल्लभाचार्य जी जब मधुराष्टक उद्धृत करते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम, अधरम मधुरम वदनं मधुरम, अधरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं वृंदावन तो है मधुर। अच्छा, सब कुछ मधुर, गोपा मधुरा गावो मधुर,
यष्टिर मधुरा, सृष्टिर मधुरा, सलीलम मधुरम, कमलम मधुरम। परंतु सर्वश्रेष्ठ मधुरता का यदि मूर्ति स्वरूप, प्रतीक, सर्वश्रेष्ठ प्रधान स्थान में यदि किसी वस्तु को वर्णन किया, अधरम मधुरम, तो प्रश्न यह हो सकता है, अधर को मधुर क्यों कहा गया? कुछ भी तो कह सकते थे, पहला हृदयम मधुरम करके प्रारंभ हो सकता था, अधरम मधुरम से क्यों? श्रीपाद वल्लभाचार्य जी गोपियों के भाव से लिख रहे हैं। शास्त्रानुसार प्रथमम तो गुरुम पूज्य अन्यथा निष्फला भवेत। कृष्ण की स्तुति करने से पहले गुरु की स्तुति करनी है। यस्य प्रसादात और यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो गोपियां यदि शिष्या स्वरूप है तो गुरु मंत्र क्या है? वेणु ध्वनि, कलरव, वेणु माधुरी, मानो यही दीक्षा मंत्र है। क्योंकि दीक्षा मंत्र का फल क्या है कि घर गृहस्थी संसार की आसक्ति छूट जाए, यही तो है ना। हम इस भौतिक प्रपंच में फंसे हैं, इस चंगुल में फंसे हैं, तो दीक्षा मंत्र का, दीक्षा का फल क्या है? यही कि हम संसार से छूट जाएं और प्रभु से आसक्त हो जाएं। तो गोपियां मानो गृहस्थ कार्यों में स्थित थी और दीक्षा मंत्र श्रवण करने मात्र से, भगवान के गोपीनाथ के मध्य रात्रि पंचम स्वर को श्रवण मात्र करने से घर गृहस्थी छूट गई, भाग गई। तो मानो यदि गोपियां शिष्या स्वरूप में हो, केवल उदाहरण के तौर पर, शिष्य नहीं है, केवल उदाहरण के तौर पर यदि वो शिष्या हैं, तो भगवान का जो सुमधुर पंचम स्वर वेणु माधुरी है, ये दीक्षा मंत्र है। और यदि वो दीक्षा मंत्र है तो गुरु कौन है? प्रभु का अधर, प्रभु का जो अधरोष्ठ है, मानो ये गुरु है। और गुरु रूपी अधर ने वेणु माधुरी रूपी दीक्षा मंत्र सुनाकर ब्रजवासी, विशेष करके रात्रि समय ब्रजगोपी और प्रातः काल समय ब्रज गोप, इनके घर गृहस्थी को छुड़ा दी। तो सर्वप्रथम गुरु स्थान में कौन स्थित है? अधर। और जब तक गुरु की वंदना ना हो तब तक कृष्ण की वंदना सफल नहीं है। तो मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम करने से पहले श्रीपाद वल्लभाचार्य जी गोपियों के भाव से लिखते हैं, पहले तो गुरु के वंदे गुरु श्री चरणार विंदम कहते कहते गोपियों के लिए गुरु स्वरूप है प्रभु का अधरोष्ठ, तो इसलिए पहले अधरम मधुरम। और एक ही पंक्ति में कहते हैं अधर भी मधुर है, हसितम भी मधुर। देखो, प्रभु की मंद मुस्कान का विशेष स्थान है मधुरता में। वृंदावन कृष्ण के मधुरता में जन्म जन्मांतर ये विषय पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कृष्ण अगण्य गुण नागरी गण गरिष्ठ गांधर्विका मनोज्ञ मनोचातुरी पिशुन कुंज पुंजोज्वला जगत त्रय कला गुरो ललित लास्य वल्गु पद प्रयोग विधि साक्षिणी शरणमस्तु वृंदाटवी। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण अनंत हैं, श्रीमती राधा रानी अनंत हैं, इनकी गुणावली अनंत हैं, इनकी रूप माधुरी अनंत हैं, इनकी नाम संकीर्तन नाम अनंत हैं, इनका धाम महिमा अनंत है। कहई सुनई बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंत। परंतु केवल यदि अधरम मधुरम और हसितम मधुरम पर यदि चर्चा की जाए, कितना सुमधुर मंद मुस्कान। हम कह रहे थे वृंदावन धाम के रज से इतना प्रेम प्रभु करते हैं कि छिप छिप कर बैठकर रजपान करते हैं। अच्छा, मैया ने मुंह खोलकर देखा, कथा तो सब सुने हैं, तो सारांश में मैया ने कहा लाला मुंह खोलो। हम काहे मुंह खोले? हम काहे मुंह खोले? नहीं नहीं, सबने कहा तुमने मिट्टी पान की है, मिट्टी चबाया है। प्रभु मुंह बंद करके कहते हैं
सबने पाया। और मैया यहां वहां देख रही है, तब निकल कर वो फिर कहते हैं, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसिना। मैया हम और मिट्टी, ना हम भक्षितवान। अरे ना शब्द से न, नकार से प्रयोग, न माने नहीं 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 मैया नहीं, हमने मिट्टी नहीं खाई। और अम्ब शब्द प्रयोग, ना हम भक्षितवान माता भी तो हो सकता था, माता शब्द का प्रयोग हो सकता था। आचार्य चरण लिखते हैं वहां, अम्ब शब्द का अर्थ है वो माता जो 9 महीने गर्भ में शिशु का पालन करती है, रक्षा करती है। तो लाला कहते हैं आप अम्ब हो, आप 9 महीने गर्भ में मुझे रखें और मैं गर्भस्थ शिशु रहा। आप और हम इतना हमारा निकटतम हमारा संबंध है, और आप और हमारे बीच में ये प्रमाण देने वाले कहां से आए? गर्भ में धारण आपने किया, वास हमने किया, हमारा तो संबंध 9 महीना अधिक है। ये तो मुझे बाद में जानते हैं, पर आप तो 9 महीना अधिक जानती हो। अम्ब शब्द करके यहां इमोशनल टॉर्चर। श्याम सुंदर है, हे मैया इनकी बात मान रही हो आप? यदि अरे सर्वे मिथ्या भी संशय, ये मुंह खोलते हैं मिट्टी क्या, ये मुंह खोलते तो केवल झूठ निकलता है। अच्छा हम मुंह खोले तो कभी चलो मिट्टी भी निकल जाए, ये मुंह खोले तो केवल झूठ निकलता है। सर्वे मिथ्या भी संशय। मैया कहती सच्ची में? हाँ मैया सच्ची। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, सत्यम परम धीमहि प्रभु, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणम प्रपन्ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, सर्वमेतद ऋतम मन्ये। ऐसे प्रभु कहते हैं, हे मैया यदि आप जानना चाहते हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, आप क्यों नहीं समक्ष देख लेती? समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया ने अंदर देखा, मैया को लगा मिट्टी मिलेगी अंदर, अंदर देखा तो पूरा ब्रह्मांड, द्यौश्च चंद्रार्क नक्षत्र खम दिशा भू महोदधि, वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मना, स सुर असुर गंधर्व यक्ष उरग राक्षसम, जगत वशे सर्वमिदम कृष्णस्य सचराचरम। इतने छोटे मुख में पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया। मैया को लगे हो, हमें तो लगा मिट्टी खाई तो पूरा संसार को खा लिया। मैया का भाव इतना भी लेश मात्र भी घटन नहीं हुआ, अवनति नहीं हुई, केवल उन्नति। भाव में खंडन नहीं हुआ, भाव केवल पुष्ट था। लाला सोच रहे हैं मैया की गोद में तो हम जन्म लिए ताकि लालन पालन हो, मैया के मातृ स्नेह के महासागर में हम लेटे। महाविष्णु के रूप में दुग्ध महासागर में तो हम लेटते हैं, परंतु मैया यशोदा के मातृ स्नेह युक्त दुग्ध महासागर रूपी गोद में लेटने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हम लाला बनकर आए। देखो तो मैया ज्ञानी के समान चिंतन कर रही है, क्या ये वास्तविक भगवान है, अथवा मैं क्या सपना देख रही हूं, अथवा इंद्र क्या मुझ पर इंद्रजाल रचा रहे हैं, अप्सरा गंधर्व को लाकर मुझे मानो वशीभूत कर रहे हैं। मैया सोच रही नहीं नहीं ये सब क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। लाला सोचे मैया को इस जाल से मुक्त करना होगा। मुख बंद करके मंद मंद मुस्काए ठाकुर, और ठाकुर के इस अधरम मधुरम और हसीतम मधुरम में मैया इतना क्या खो गई। लाला को उठाकर अपने गोद में रखकर कह रही है, लाला हम इतना समय बाहर क्या कर रहे थे? लाला सोच रहे मैया हम भी यही प्रश्न पूछ रहे, चलो अंदर चलते। और सखागण वहीं अचंभित खड़े रह गए। अब अभी डंडा लगेगा, अब देखो मैया डांटेगी। देखो तो आलिंगन चुम्बन चल रहा है।
प्रभु के मंद मुस्कान स्मित कृष्ण का क्या कहना। अच्छा, फिर सखागणों के साथ रहते हैं। वाणी वहां जा रही है पर स्मरण हो रहा है, हम पुनः लौटेंगे। मैया यशोदा का ही स्मरण हो रहा है। मैया यशोदा रात्रि समय, रात के समय लाला को जब सुलाती है, लाला कहते हैं मैया कुछ सुना दो ना, ऐसे आप गोद में लगाकर ऐसे ऐसे मारोगी पीटोगी तो नींद नहीं आएगा। जो प्रभु योग निद्रावस्था में स्थित होते हैं और निद्रा भंग होता है पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के उक्ति से, उन प्रभु को अब निद्रा लाने के लिए मैया कहानी सुना रही है उन्हीं के लीला अवतार से। कहते हैं लाला कथा सुना है। हाँ मैया, ऐसी कथा सुना जो हम कभी पहले सुने नहीं है। आप बारंबार वही वही पुरानी कथाएं सुनाते हैं। कथा वैसे पुराणों से आता है तो फिर नई कथा कैसी होगी। अच्छा लाला, नई कथा सुनाते हैं। सतयुग की बात है, 5 साल का बच्चा प्रहलाद और 7वें स्कंद के 10 अध्याय जो है श्रीमद् भागवत में मैया ने 10 सेकंड में सुना दिया। और फिर नरसिंह अवतार का जब समय आया, प्राकट्य क्षण आया, स्तंभ को भंग करके प्रभु मानो अवतरित हो रहे, उस समय प्रभु मंद मंद मुस्कुराए। यशोदा रानी पूछती है लाला अच्छी लगी कथा? लाला कहते हैं क्यों अच्छी नहीं लगी, वो नरसिंह कौन है? हम हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है इस जगत में जिसको अपनी ही बातें सुनकर अच्छी ना लगे? बहुत अच्छी लगी मैया। मैया कहती तू और नरसिंहदेव? वो बलराम भाग के आ रहे हैं, बोले और हम अनंत शेष हैं। हम अनंत शेष। मैया कहती अच्छा और बताओ दोनों भैया, मुझे मतलब बताओ आप और कौन से अवतार लेते? लाला मंद मंद मुस्कुराकर कहते हैं मैया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमदरस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैया कहती ये श्लोक हमने कंठस्थ कराया, अब बोलो क्या अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है? लाला कहते हैं हर युग में हम अवतरित होते हैं। कभी हम विष्णु तो ये अनंत शेष, कभी हम राम तो ये लक्ष्मण, और अब हम कृष्ण तो बलराम कहते हैं और हम बलराम। ऐसे मैया जन्म जन्मांतर हर युग में हम अवतरित होते हैं। मैया काठी उठाती है, लाठी उठाकर मैया पूछती है कुछ विशेष कारण है कि दशावतार को केवल मेरा ही घर मिला यहां अवतरित होने के लिए, दूसरा और कोई घर नहीं मिला? बलराम कहते हैं मैया सत्यवाणी है, आप मान लो। मैया कहती है दामोदर लीला याद है, उसका पार्ट 2 बन रहा है, अब भाग जाओ। इस प्रकार कृष्ण और बलराम मन मन मुस्कुराकर निद्रा अवस्था को प्राप्त करते हैं। कई बार तो नवनीत की चोरी करने जाते हैं, वृद्ध मात्र रूपा गोपी खड़ी होती है रक्षा करने के लिए, घर के रक्षा के लिए। लाला आते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, ये मैया खो जाती है, भूल जाती है हम क्यों खड़े हैं, क्या करने खड़े हैं, ये कौन है, बस विस्मृति ठाकुर के उस अधरम मधुरम हसितम मधुरम के महासागर में खो गई, डूब गई ये मात्र स्नेही गोपी। खड़ी है बस, प्रभु अंदर जाते हैं। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। प्रभु बस मंद मुस्कान, यही पासवर्ड है। चाबी भूल जाओ तो बस मंद मुस्कान, हम करो तो ये संभव नहीं। चाबी खो जाए और ताला के सामने हम मुस्कुराए, दरवाजा तो खुलेगा नहीं। यहां ठाकुर यशोदानंदन मुस्कुराते हैं, कोई भी घर की मैया बस खड़ी, मानो आकर्षणत्व मोहनत्व मंत्र मुग्ध अवस्था में खड़े होकर बस रुकी है। लाला अंदर जाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, माखन मिश्री पाते हैं, और फिर कोई गोपी पकड़ ले तो, दूर की गोपी आकर पकड़ ले तो मंद मुस्कान। ऐसा अस्त्र जहां सब पराजित, बिना युद्ध किए पराजित, सरेंडर, टोटल सरेंडर।
इसलिए तो प्रभु भी वहां ऑल्टर पे खड़े होते हैं मंद मुस्कान के साथ, ताकि जो भी भक्त है बस सरेंडर। कोई माँ आती है पकड़ लेती है, बोले लाला क्या कर रहे हो, बस मुस्कुराया, बस वो भी खो गई। फिर ये सब शिकायत जाती है मैया यशोदा के पास। यशोदा रानी को बड़ा कोप आता है, बड़ा क्रोध आता है, लाला क्या ये सत्य कथन है कि तुम जाकर माखन मिश्री चुराते हो? अब मैया के प्रकोप से बचने का क्या मार्ग? मंद मुस्कान, वापस मंद मुस्कान। मैया यशोदा भी भूल गई। सोना हो तो, कथा सुननी हो तो मंद मुस्कान, मिट्टी खाकर बचना हो तो मंद मुस्कान, किन्हीं के घर में जाना हो तो मंद मुस्कान, चोरी करके पकड़ जाने पर फिर भी छूट जाना तो मंद मुस्कान, मैया यशोदा के क्रोध से बच जाना तो मंद मुस्कान। क्या कहें, अपने शत्रुओं को भी जीत लेते हैं मंद मुस्कान से। अब ये कैसे होता है, ये कल सुबह हम देखें।